हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो कुंडली विश्लेषण हम करेंगे, यहाँ पे एक बहुत अजीब सी स्थिति बनी कि कहीं पे किसी जॉब इंटरव्यू में एक पीरियड तक तो ये कहा गया कि आप सेलेक्टेड हैं। उसके बाद एक ड्यूरेशन क्रॉस करने के बाद कहीं न कहीं उस इंटरव्यू को या उस पोस्ट पोजीशन को कैंसल आउट कर दिया गया। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा हुआ था कि जो कुंडली हम देख रहे थे, उसमें हमें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि हाँ, इस पीरियड में काम बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि स्थितियाँ जो हैं वो देर से काम करेंगी, लेकिन कहीं न कहीं रिजल्ट्स क्रिएट होने चाहिए। एक तरह से इस केस को देखा जाए तो यहाँ पर एक फॉल्स होप जैसी कंडीशन क्रिएट हुई, क्योंकि पहले सिलेक्शन का हो जाना, सिलेक्शन के होने के बाद जब जॉइनिंग के लिए प्रयास किया जा रहा हो और फिर जॉइनिंग रुक जाना। एक तरफ से किस्मत कह भी रही है कि हाँ देखो मिल रहा है, और जैसे ही हाथ में उसे लेने आए तो उसका हाथ से चला जाना। ये क्यों हो रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि प्रिडिक्शन जहाँ तक जा रही थी वो यही कि हाँ, इस पीरियड में आपके साथ कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है और उनके साथ वैसा कुछ होता हुआ दिखा भी, लेकिन वही फाइनल आउटकम ये कि रिजल्ट हाथ में नहीं है। तो कंडीशन ये बनती है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि जब हम कहीं पे कोई पर्टिकुलर रिजल्ट्स को होप कर रहे हैं तो उसके अंदर रिजल्ट्स में वेरिएशन आ रहा है। इसके लिए आज हम विम शोपक बल, जो कि दशा में काम करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्या वो रीज़न है जहाँ पे हम चाह कर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स को क्रिएट नहीं कर पाए। देखिए, ये जो लगन कुंडली है, ये लगन कुंडली 9 नंबर से बन रही है। गुरु, बुध और शुक्र, 3 ग्रह जो हैं वो पहले ही भाव में लगन में बैठे हुए हैं। जो इस कुंडली में लगन है वो तकरीबन 16 डिग्री के आसपास पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में मौजूद है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने के कारण शुक्र जो है वो 6th और साथ-साथ 11th हाउस के लॉर्ड है। इसीलिए संघर्ष और लाभ, ये दोनों परिस्थितियां तो चलेंगी। अब स्पेसिफिक बात करें तो इस समय उनके ऊपर जो दशा चल रही थी वो थी मंगल में राहु और उसके अंदर शनि का प्रत्यंतर। जो अवधि रही जिसमें कि प्रोफेशन के अंदर इस तरीके से चीज़ें क्रिएट हुई सिलेक्शन के हो जाने तक की, वो देखें पहले। मंगल की महादशा, मंगल जो है वो इस लगन कुंडली के लिए 5th हाउस लॉर्ड है। 5th हाउस लॉर्ड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं। 9th हाउस के बाद 5th हाउस सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट पॉजिटिव प्लेनेट होते हैं। इवन दो कि मंगल की दूसरी राशि 12th हाउस में आती है, लेकिन 12th हाउस जो है वो अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं। सेकंड हाउस और 12th हाउस जो होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मंगल पॉजिटिव है, बेनेफिक प्लैनेट माने जाएंगे। शनि की बात करें, शनि जो हैं वो इस कुंडली में सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, सेकंड हाउस के लॉर्ड होने के कारण तो न्यूट्रल ही रहेंगे। थर्ड हाउस के लॉर्ड होने के कारण मैलेफिक काउंट होंगे। फिर से बता दूं, थर्ड हाउस लॉर्ड होने के कारण मैलेफिक काउंट होंगे, और थर्ड हाउस लॉर्ड होकर 11th में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर बनाएंगे। रिजल्ट्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर बनेगी। एक चीज तो ये हुई। दूसरी बात, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड मंगल के साथ शनि का संबंध है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं
जो आपके शनि हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स करने की तरफ ही बाउंड टू हो रहे थे, क्योंकि जो भी ग्रह पंचम भाव के स्वामी के साथ युति बनाते हैं उनमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम ये देख पा रहे थे कि मंगल और शनि जो हैं वो कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति में है। राहु को स्पेसिफिकली बात करें तो राहु जो है वो छठे भाव में है। छठा भाव सर्विस के लिए देखा जाता है, तो सिक्स्थ हाउस पोजीशन से अगर हम देखें तो सर्विस मैटर्स पे हमें कुछ सपोर्ट यहाँ से बनता था। राहु की अपनी कोई डायरेक्ट राशि नहीं है, को रूलरशिप में देखें तो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ में देखें तो संघर्ष के बाद, परेशानियों के बाद रिजल्ट दिखाते थे। इसलिए मैंने उनसे ये भी कहा था कि फॉर्मेशन जो है वो 6-8 का संबंध है। मंगल से राहु 6-8 के संबंध में बैठा है, राहु से शनि जो है ये भी 6-8 के संबंध में बैठा है। इसीलिए काम जो होगा वो देर से होता हुआ नजर आना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हुई। नवमांश के अंदर यदि इस स्थिति को देखें तो नवमांश में हम जाएंगे, थोड़ा सा वहां पे वेरिएशन आएगा। देखिए, अगर नवमांश से आपको लेके चलूं तो आपकी कुंडली में ये स्थिति बनती है। नवमांश के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो मंगल जो है वो उच्च राशिस्थ हो रहे हैं, ठीक है। उच्च राशिस्थ होने के कारण तो उनमें बल आएगा, लेकिन सिक्स्थ हाउस में आने की वजह से थोड़ी सी ज्यादा चुनौतियां, संघर्ष रहेंगे, जो कि इस दशा में हो रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं। राहु को देखें नवमांश में तो वो लाभ भाव में बैठ के लाभ को भी दर्शा रहे थे, ठीक है। 5 नंबर से ये नवमांश बन रहा है। भाव की पोजीशन से अगर देखें तो यहाँ पे ये किसी तरीके के लाभ को दर्शा रहे थे। शनि जो है वो कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ है नवमांश में, यानी कि शनि अपने आप में थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, वीक या बल्कि नेगेटिव हो जा रहे हैं। जो शनि लगन कुंडली में उच्च राशिस्थ हैं वही नवमांश में जब किस्मत में रिजल्ट देने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ हो जा रहे हैं। इतनी सारी चीजें तो नवमांश के अंदर चल रही थी, यानी कि यहां तक की भी प्लेनेटरी पोजीशंस जो थी वो किसी ना किसी हद तक सपोर्ट करती चल रही थी। इसीलिए इंटरव्यू भी हुआ, ज्वाइनिंग को लेकर बातें भी हुई। अब हम आते हैं फाइनल आउटकम कि इतने सब कुछ होने के बाद रिजल्ट जब हाथ में आना था तो वो रिजल्ट हाथ से क्यों चला गया। देखिए, इस कुंडली में जो बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो वो हमें मिलेंगे मंगल। और मंगल जो है उनका इस कुंडली में महादशा में रहना पॉजिटिव चीज थी। अंतरदशा जो थी वो राहु के पास थी। राहु जो है वो इस कुंडली में बेनिफिक नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि राहु का गुरु से जो संबंध है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड से जो संबंध है वो फ्रेंडली नहीं है। दूसरी बात, उस पोजीशन से भी षडाष्टक हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से भी ये बेनिफिक में काउंट नहीं हो पाए। जो तीसरी दशा यानी कि मंगल में राहु और राहु के बाद शनि का प्रत्यंतर, प्रत्यंतर में जब शनि की दशा चल रही है, शनि जो है वो अपने आप को न्यूट्रल किए हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं नवांश कुंडली में जाकर कहीं ना कहीं जो अपनी एक स्ट्रेंथ या उसमें जो एक क्षमता है उसको वो कहीं ना कहीं कम कर रहे थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि नवांश कुंडली में 1 नंबर की राशि में थे जो कि पंचम भाव था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक रिजल्ट्स को दिखा रहे थे। लेकिन जब हम विंशोपक बल पे गए हैं, विंशोपक बल पे गए हैं तो बिल्कुल एक अलग ही पिक्चर सामने आ गई कि पूरी की पूरी जो प्रिडिक्शन है उसके अंदर उस बल ने कैसे रिजल्ट्स को चेंज कर दिया। अब इसको देखिए, क्योंकि मैं बहुत पहले भी कहता था कि दशाओं, अंतरदशाओं और ये जो बलों का खेल है ये काफी बार चीजों को अप एंड डाउन करने लगता है।
इस कुंडली में जब हम मंगल को देख रहे हैं तो मंगल को अगर षडवर्ग में देखें तो 14 पॉइंट हासिल है। उसी की बजाय आप राहु को देखो तो वो 15 पॉइंट पर है। महादशा बेनेफिक प्लैनेट की हो, अंतरदशा मैलेफिक प्लैनेट की हो और अंतरदशा बल में ज्यादा बलवान हो जाए तो आपका बेनेफिक प्लैनेट के रिजल्ट्स में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यही चीज शनि के साथ भी हुई है। शनि जो है वो 15.2 के विमशोपक बल के साथ है, जो कि राहु के विमशोपक बल से कम है। इवन दो एक तो मैलेफिक है, ठीक है, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड के साथ आके पॉजिटिव भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो राहु के स्ट्रेंथ को पीछे नहीं कर पा रही। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, महादशा जो है वो कमजोर पड़ रही है, अंतरदशा का ग्रह जो है वो बलवान है, प्रत्यंतर दशा का जो ग्रह जा रहा है वो भी आपके अंतरदशा के तुलना में कमजोर पड़ रहा है। इस वजह से जो रिजल्ट्स थे, जो एक होप चीजों को क्रिएट कर रहे थे, ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाली चीजें अपने लेवल पे और थर्ड लेवल पे जो चीज वो पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रेंथ में षडबल में जब हम इसको चेक करते हैं या जब हम इसको स्पेसिफिकली विमशोपक बल में चेक करते हैं, षडबल में इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु और केतु जो हैं उनका षडबल काउंट नहीं दिया होता। तो विमशोपक बल में जब हम देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस समय जो अंतरदशा है वो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है प्रॉब्लम को क्रिएट करने का। ठीक है, अब इसमें आगे की जो अभी दशाएं हैं उसको देखेंगे तो बुध की दशा चल रही है। बुध, शुक्र और इसके आगे सूर्य तक की दशाओं में भी हम देख लें तो सब में ही जो राहु का विमशोपक बल है वो सबसे ज्यादा बलवान है। आप पूरे के पूरे एक लाइन को ही रीड करेंगे तो आप देखेंगे इसके जस्ट करीब में अगर कोई था तो वो शनि था, 15.4 के बदले में 15.2, जबकि बाकी जितने भी प्लैनेट्स इसके पीछे जा रहे हैं वो सब में विमशोपक बल में स्ट्रेंथ की कमी है। अब ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं ने इनके बुध को, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जब मर्क्यूरी स्ट्रेंथ बना पाएंगे तब कहीं जाकर ये जो प्रॉब्लमेटिक दशा है राहु की उससे वो ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि राहु और बुध के बीच में भी, राहु और बुध, राहु और शुक्र, राहु और गुरु, इन सब के बीच में भी अभी जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं 6-8 के संबंध में ही चल रहे हैं। षडाष्टक फॉर्मेशन है यहाँ पे राहु का ज्यादातर ग्रहों के साथ। इस वजह से अभी तो हमने ये देखा कि चीजें कुछ हद तक मटीरियलाइज होते होते रुकी, क्योंकि शनि एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ के पास थे। आगे की चीजों को मटीरियलाइज करने के लिए आपको अब बुध को ज्यादा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको कहीं ना कहीं जो हाथ में आती हुई चीजें बार बार हाथ से जा रही हैं, कई सारे इंटरव्यूज होके चीजें होल्ड पर हो रही हैं, इससे आप ओवरकम कर पाएंगे। आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से फंक्शनल नेचर ऑफ द प्लैनेट्स और उनके स्ट्रेंथ जो है, उनके जो बल हैं, वो कुंडलियों के अंदर वेरिएशंस को दिखा रहे हैं। चीजें दिख रही होती हुई लेकिन फिर भी वो मटीरियलाइज नहीं हो पा रही अगर प्लैनेट के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ की कोई कमी हो तब। धन्यवाद।